इनको तो कोई भी मंत्री जो बढ़ता दिखाई देना, कांग्रेस का कोई भी मंत्री है उसको दबाने वाली कोशिश है, ये दबने वाले तो है नहीं। इनके ये सोचते हैं जो मंत्री जीतने वाला दिखाई देता ना उसी को पहले दबा लो। अब आगे एक दहशत गुंडागर्दी फैला के देश के अंदर अराजकता फैला के संवैधानिक अधिकारों के ऊपर हमला करना चाहती है बीजेपी, कर रही है। अपना लियो, हम आए गिरफ्तारी देने के लिए। सुरेंद्र पवार को अकेले क्यों दे रहे हो? हमें भी गिरफ्तार करो, हमारे लाओ ईडी के छापे। तो गोरी और गजनबी के डीएनए के आदमी है ये। सोनीपत से कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी ने गिरफ्तार किया, तो वहीं कांग्रेस के हरियाणा के रिटायर्ड जो कर्मचारी सेल है वो धरने पर आ गए हैं। हमारे साथ जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनसे अब जानते हैं, सर क्या कारण आज अचानक धरने पर आना पड़ा? ये सुरेंद्र पवार जी को पहले भी इन्होंने अरेस्ट किया था, लेकिन एक ये मनसा बन गई है इनकी पूरे देश के अंदर, जो भी जनता के लिए बढ़िया काम करता है उसी को ये दबाने के लिए और कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने के लिए इलेक्शन के एंड टाइम पर इन्होंने जो ये हथकंडा रचा है, पूरे हरियाणा में इनका ये चलेगा। अभी 1.5-2 महीना इनका यही प्रतिक्रिया रहेगी कि जगह जगह पर जाकर जो हमारे मजबूत लीडर हैं, जो हमारे मजबूत कार्यकर्ता हैं, उनको सबको तंग करेंगे। लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। ज्यों ज्यों ये इस प्रकार की कार्रवाई करेंगी, जनता हमारे साथ जुड़ती चली जाएगी और कांग्रेस का जनाधार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि इनको बीजेपी वालों को एक एक कार्यकर्ता तक नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जनता के खिलाफ कार्य करता है उसका रिजल्ट उनको भुगतना ही पड़ता है। आज इन्होंने जो सुरेंद्र पवार के खिलाफ ये रचना रची है, आपने पहले भी देखा होगा, पहले अखबारों में आया सुरेंद्र पवार के पास कुछ नहीं मिला। ये 4-5 दिन पहले यहाँ पर सोनीपत की सड़कों पर जनसनाब जब निकला था तो उसको देख करके हमारा सीएम घबरा गया और उनकी अमित शाह से बात हुई। उसकी बात होने के बाद इन्होंने ये सारी कार्रवाई रची है और ये इस पूरे देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं कि उनका बहुत बड़ा घोटाला सुरेंद्र पवार का। लेकिन मैं उनके कार्य सब देखता हूँ, किस प्रकार से वो हॉस्पिटल में लोगों की सेवा करते हैं, किस प्रकार से लोगों के घर जा कर के उनकी सेवा करते हैं, जगह जगह गरीब मजदूर आदमी का वो साथ देते हैं। तो ऐसे आदमी को अरेस्ट करना उनके लिए बहुत खतरनाक होगा, सरकार के लिए बहुत दुखदायी होगा। ईडी के द्वारा करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा जो केस दर्ज हुआ था उसमें उनका नाम शामिल बताया गया है। उनको देर रात गिरफ्तार किया गया है, अम्बाला कोर्ट में पेश किया गया आज। इनको तो कोई भी मंत्री जो बढ़ता दिखाई देना, कांग्रेस का कोई भी मंत्री है उसको दबाने वाली कोशिश है, ये दबने वाले तो है नहीं। आज थोड़ा लगाने लगे हैं, ये तो ईडी का डर 10 साल से बैठा रहे हैं ऐसे ही। इनका खोपा हारेगा, हार दिखाई दे इन हरियाणा के अंदर कोई एक भी सीट नहीं है। इनके ये सोचते हैं जो मंत्री जीतने वाला दिखाई देता ना उसी को पहले दबा लो और फिर बाद में पूरे को कंट्रोल करके ये खुद आना चाहते हैं। नहीं आएगी सरकार, इनकी किसी भी हालत में नहीं आएगी सरकार। पूरा जनादेश पूरा का पूरा कांग्रेस के साथ है। इनका ये बहम है इस चीज़ का कि ईडी का डर बैठा देंगे, कोई थकने वाला नहीं है, न को हारने वाला। हमारे साथ रिटायर्ड कर्मचारी सेल के प्रधान भी हैं हरियाणा के, उनसे भी जानते हैं आज अचानक सांकेतिक धरना क्यों देना पड़ा, क्या कारण था? ये साजी जिस तरीके से ये अच्छे हथकंडे अपना रहे, पीछे रावदान सिंह के पीछे ईडी लगा रहे थे, आज रात को सुरेंद्र पवार जी को उठा लिया। अब फिर जितने भी कैंडिडेट उभरते दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाया कि ये तो इनकी जीत निश्चित है। जैसे हमारे टाइगर जी ने बताया, उसको दबा के एक दहशत गुंडागर्दी फैला के देश के अंदर अराजकता फैला के संवैधानिक अधिकारों के ऊपर हमला करना चाहती है बीजेपी, कर रही है। पीछे भी किया था और उसका हर्ष मोदी ने भुगतना पड़ा। सब कुछ सारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया, उसके बावजूद भी जनता ने इनको नकार दिया, बहुमत नहीं ले पाई। अब एनडीए के सारे ये सरकार बना रही है। हरियाणा में तो सुपड़ा साफ होगा, 80 पार होगा उड़ा साहब अब की बार, क्योंकि इनके हथकंडों से हरियाणा की जनता, गरीब से गरीब आदमी, तराई तराई मची हुई है, महंगाई है, बेरोजगारी में हरियाणा प्रथम श्रेणी में चलेगा, गुंडागर्दी में प्रथम श्रेणी में। हमारी बहन बेटियों का निकलना दूभर हो गया, हमारी देश की आन बान शान बेटियों के साथ रोड पर घसीटेगा, दरिंदे को वहाँ गुलदस्ता दे रहा था मोदी सरकार ने संसद में। ये हरियाणा का एक एक बच्चा जानता है, नीचे तक आवाज़ पहुँच गई है और कितने अच्छे हथकंडे अपना लियो। हम आए गिरफ्तारी देने के लिए। सुरेंद्र पवार को अकेले क्यों दे रहे हो? हमें भी गिरफ्तार करो, हमारे लाओ ईडी के छापे। हम नहीं डरते इसकी दहशतगर्दी से। ये जितनी तानाशाही कर रहा है, जितनी हिटलर छाई और मुलोशोनी बन रहा है, ये जिस तरीके से
ये जार का शासन नहीं चलेगा। या चलेगा नैतिकता का, और नैतिकता और संवैधानिक तरीके से जनता जागरूक होगी है। जितने ये क्षेत्र कम हथकंडे अपनाएंगे उतना ही इनका ग्राफ नीचे जाएगा। अब की बार रिकॉर्ड है हिंदुस्तान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में 19.7% वोट बैंक बढ़ा है। और 2-4 छापे और मार दो, हम लोग का एक तरफी हो जाएगा, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, इनका एजेंट नहीं मिलेगा। ये यही हालात इनके रहे। तो बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि लगातार कानून अपना काम कर रहा है। नहीं, कानून अपना काम कर रहा है। कानून बीजेपी पार्टी के नेताओं के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा? वहाँ जाकर निष्क्रिय क्यों हो जाता है? वहाँ जाकर मतलब ब्रेकडाउन क्यों हो जाता है कानून? अगर वो कानून सही अपनी निष्पक्षता दिखाए तो बीजेपी के तो इतने नेता बैठे, उनके ऊपर आज तक कोई ईडी का छापा पड़ा? हमें बताओ आप। और ये जो समाज सेवी जो बेचारे, बस सुरेंद्र पवार के बारे में ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं, मेरे से पहले साथी ने बहुत कुछ बता दिया। किसी गरीब की लड़की की शादी हो, कहीं कहीं भी मतलब चिकित्सा की कहाँ जरूरत पड़े किसी भी गरीब आदमी को, कोई भी सामाजिक काम हो, सबसे अग्रिम पंक्ति में अपने सुरेंद्र पवार मिलते हैं इस शहर के अंदर। इनको अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं, इन्होंने सिर्फ तानाशाही की है, लूट खसोट की है। अब उसको छपाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे, नाजायज मतलब एक बदनाम करने के लिए पार्टी को। लेकिन इसका हिसाब बराबर होगा। ये जो कह रहे थे ना, ये यहाँ को भ्रष्टाचार नहीं, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नंगा करके दिया है बीजेपी पार्टी को। अरे गौ मास में भी जो कमीशन खा ले, और गौ रक्षक गौ भगत ये कह रहे हम हिंदू हैं, हिंदू के मंदिर से 228 किलो सोना बद्रीनाथ से चुरा लिया। अब उसको जगन्नाथ का मंदिर इन्होंने खलवा लिया। ये तो गोरी और गजनबी का डीएनए के आदमी है ये, इन्होंने जिन्होंने सोमनाथ मंदिर लूटा था। उसी तरीके से चल रही है। कब तक ये आपका धरना जारी रहेगा? हमारा जब तक ये धरना चालू रहेगा, जब तक ये तानाशाही खत्म नहीं देश से नहीं हो जाएगी। ये मान लो ये आज़ादी की तीसरी लड़ाई है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हम इस यहाँ एक स्वच्छ लोकतंत्र और प्रजातंत्र कायम करके छोड़ेंगे इसको हम। ये कांग्रेस पार्टी जो है स्वतंत्रता संग्राम से निकली हुई पार्टी है। इन्होंने आपने बेरा का इतिहास उठा कर देख लो इनका, इन्होंने हमेशा अंग्रेजों की दल्लागिरी करी है, उनकी सेना में भर्ती करी। अच्छा, अचानक धरने पर क्यों आना पड़ा? आज हमें धरने पर यूँ आना पड़ा, एक हमारा एक बहुत ही लोकप्रिय विधायक को इन्होंने नाजायज गिरफ्तार किया है। हम ये कहते हैं हमें गिरफ्तार कर ले, उसके गिरफ्तारी से क्या फायदा है? जहाँ हम बैठे हैं, हम सरकार को खुले हम चैलेंज करते हैं, हम इसकी बुराई करते हैं, इसका इनके कितने नारे हम लगाते हैं इनके विरुद्ध। हमारे को गिरफ्तार करके दिखाओ, आप मान जाएंगे। या और जो बैठे, हमने पहले ही बताया था, कोई टेप रिकॉर्डर का दुकानदार था, वो आज अरबों का मालिक बैठे है। 150 का 2,500 का कोई वकील था, कोई जमानत नहीं करा होता, वो अरबों खरबों का मालिक। वहाँ ईडी जाएगा, क्यों आँख बंद हो जाती है उनकी? वहाँ भी तो ईडी के छापे लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? साइकिल संवारणीय यो अमित शाह बताओ। आज गृह मंत्री बन रहा देश। मोदी कहता मैं गरीब का लड़का हूँ। अरे गरीब का लड़का 6,000 का आपके पास हवाई जहाज, 20,000 करोड़ का आपके पास महल, 15-15 लाख के आप कपड़े पहनो। मोदी जी मैं दुआ करूँ परमात्मा से सारे गरीब मोदी जैसे गरीब हो जाए अगले। देखिए हमारे साथ हरियाणा रिटायर्ड कर्मचारी सेल के ये सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। इनका कहना है जब तक सुरेंद्र पवार की रिहाई नहीं होगी तब तक हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।